जिस मकसद वास्ते शरीयत ने आके वो उल्टा कर रहे हैं। और खास तौर पर यह जो नकली रोना धोना है, इतने रोंदे वो नहीं जिन्होंने फौज जिन्हें दूसरे रो चीखते बंदा के आके भाई वो बंदा रो धो के बैठे है जी कोई परेशानी हुई है थोड़ी बहुत तो वो रो धो के अपना बैठे। दूसरा आंदा है या दूसरे आंदे है वो नए सिरे तू अपना तर्ज लाती है या बंदा जो है वो याद दिलाता है उन्होंने फिर वो जो गम होता है जी परेशानी थोड़ी कम जिक्र जख्म होता है कि वो मिल रहा होता है उन्होंने फिर वो हरा और फिर दोबारा ताज़ा कर देते हैं। मना किया है इसे वास्ते रोन तो जिस बंदे को परेशानी है उन्होंने मना नहीं किया उन्होंने तो रोए हो, लेकिन वैन करन तो या इस तरह दी गल्लां करन तो कि जिहदे नाल उहदा गम ताज़ा होवे उन्होंने एहसास महरूमी होवे भाई ऐसे चीज़ां कह मना इस तरह नहीं करना चाहिए। बल्कि वो जो रो रहे हैं वो अगर तुम आए हो तो थोड़ा काम है चुप कराना या कि एक और नवी लै ला के मतलब है कि भाई उन्होंने और ऊपर लैके जाना ताकि उन्हें जो कम उदा गम होना है वो उल्टा जो ज्यादा हो गया वो जो अगे ठीक है वो बीमार हो जाए। कई बंदे देखो बुढ़िया माइया ने बच्चियां ने वडेरे बंदे ने वो पहला ही कमजोर ने कोई बीमार ने तो जे तुसी उन्होंने इस तरह का सिलसिला जारी रखो। इस वास्ते जिथे जाओ खास तौर पर अपनी धियां भैनों को समझाओ कि भाई भैनों धीओ भाई जाना है जिथे साडे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों के गम हल्के करने ने ताज़ियत का बीमार कुर्सी का मकसद यह है उस बंदे को हौसला हो। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग आए जिहड़े चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे ने सैयदना मुहम्मद निजामुद्दीन औलिया मुहम्मद उन्होंने नाम है सादात वो आए वो बीमार हो गए। जो बीमार हो गए कोई खास मरीज वो उन्होंने कोले आए बैठन हजरत साहब बीमार हो गए ने। हजरत ने फरमाया क्यों आए उन्हें क्या जी थोड़ी तीमारदारी वास्ते आए हैं बीमार कुर्सी वास्ते आए हैं तुम परेशान हो। उन्हें आख्या फिर वह तरीका फिर यह है कि तुसी अपनी जिंदगी की कोई सारे नालों वड्डी परेशानी बयान करो हर एक कोई अपनी अपनी परेशानी दसे ताकि मनु मेरी परेशानी कम मालूम हो। यही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हदीसा शिफा तज़किरा मिलता है बुजुर्गों ने दीन ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही महफूज किया है कि जेड़ा बंदा बीमार है उसके सामने अपनी सेहत का मत तज़किरा करो मत मतलब यानी करो। इसका फरमाया कि मुतलका औरत है एक औरत को तलाक हो गई है या उसका हामन फौत हो गया है उसके सामने दूसरिया औरतां अपने खामन की मोहब्बत का मत तज़किरा करन। एक बंदा का नुकसान हो गया है कारोबार उन्हें ते दूसरा जिहदा सही चल रहा है वो मत उसके सामने कहे मेरा तो बड़ा मुनाफे भी जा रहा है मैं तो लखां भी कमा रहा। एक नहीं है दूसरा जो है अपने नए घर मत उसके अगे फरमाया तज़किरा करे। देखो ना असी तो शौक नाल माड़ियां भी दूजियां भी ए जी असी कोठी आओ जी तुसी भी तको आओ जी तुसी भी तको आओ जी तुसी भी तको। फरमाया ये ठीक गल नहीं है ये तुसी दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। जिन्होंने फरमाया कि इस तरह तज़किरा नबी अलैहिस्सलाम का कहते हैं कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि आप जदों मदीना शरीफ विच आए उदों सहाबा इकराम ने क्या कि जिहड़े असी तुसी खत लिखने ने दूसरे बादशाहां नूं जिहड़े खत लिखने ने वो जिहड़े खत ने वो मोहर तो बगैर वो कबूल नहीं करते।
मोर होंदी है, लेकिन अजकल मोहर लगदियां, मोर लगनी है तो तां समझते हैं साइन होए ने, ये खत ने, उहदे तो बगैर वो समझते हैं ये खत उस बंदे का नहीं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वास्ते हुण के करना है, उन्हें फरमाया कि ये वास्ते तुहानू एक अंगूठी बनानी पवेगी और उहदे उपर जिहड़ा कुंदा कराना पवेगा अपना नाम, अपना जे कोई तुहाडा ओहदा है मुहम्मद जिहड़ी है वो फिर जिहड़ा आप अलैहिस्सलाम ने अंगूठी बनवाई, एक मकसद वास्ते बनाई, एवं नहीं बनाई भाई जिक्र असी शौक न अंगूठियां पा रहे हैं दूजिया दसन वास्ते है वो उपर अकीक चांदी की अंगूठी अकीक का उहदे ना गाया, उहदे ते है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण नाग जिहड़ा हुंदा है इत्थे हुण किसी कोल अंगूठी है तुसीं मैनूं दसो, मैं तुहानूं दसदा किसी कोल है नाग जिहड़ा हुंदा है अंगूठी का, वो अंगूठी के उपर होंगे, छाप के उपर होंगे ना नाग कोई भी, वो असी हूँ इस तरह अंगूठी पाई है तो इतने नाग नजर आ रहे हैं, लेकिन शमाइल दी किताबां लिखे है कि आप अलैहिस्सलाम का नाग अंदर वाले पल्ले रखते साइड कि बाहरों देखने वाला उन्होंने इंज ही लगता है कि एक छला जड़ा है वो आपने पाए है, बल्कि अंगूठी नहीं। फिर सहाबा इकराम ने पूछा, उलमा इकराम ने फिर इसकी शरह लिखी कि नाग के बाहर रखी देखो मेरा मेरा है वो है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अपनी हथेली की तरफ क्यों रखते, उन्हें फिर वजह लिखी है, उन्हें फरमाया कि इसकी दो वजह ने। एक उदी वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम में पसंद नहीं करते आए दुनिया का दिखावा करना, कि दुनिया की किसी चीज़ का भी जरा वो दिखावा करना, और ये भी दुनिया की जीनत ही आता है, आपकी तबीयत विच ये चीज़ नहीं आई, आप उन्हें छुपाना पसंद करते। दूसरा फरमाया इस वजह नाल भी कि किसी मुसलमान दे किसी उम्मती दे नज़र विच किसी नूं नज़र आती ते ओदा भी दिल करेगा भी इन्नी सोहनी अंगूठी मैं भी पावां, मैं भी ला, और हो सकता है कि उहदे कोले वो गुंजाइश ना हो जो मैं नहीं। वो उलमा ने इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि यह वजह जिहड़ा आप अलैहिस्सलाम ने उस अंगूठी का नाम की अंदर हूँ साडा तरीका देखो ये जी तां पा रहे हैं सुन्नत है भाई आप अलैहिस्सलाम ने एक तम एक मकसद के तहत पाई, और वो भी एक अंगूठी पाई, उसका भी वजन उलमा लिया भी इन्ना जो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतने दो दो चार चार अंगूठियां उन्होंने इन्ने इन्ने मोटे नव, ये सुन्नत तरीका नहीं। इस तरह ही दस रहा कि ताज़ियत का भी यानी किसी मजलिस आना वह भी एक तरीका होता है अगले बंदे का गम हल्का करना। उन्हें देखो मैं तुम्हें एक और गल दसा, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्होंने जमाने भी बदफोतगियां होंदियां ही, उन्होंने जमाने में भी कई सहाबा इकराम ने पर्दा फरमाया, ये तो नहीं भाई हुणी हो रहे, उन्होंने क्या तरीका है, उन्हें एक और तरीका सुन लो। एक जो बंदा उसकी कुफोतगी हो जाती है, एक तो बेचारे वो वैसे बोझ पाया गया कि भाई ये हो गया। मैं पिछली दफा इतने किसी का बच्चा गुम हो गया, मामा जी जेल जिंदा है, बच्चा गुम हो गया, उसका बच्चा गुम हो गया, हफ्ता दो हो गया, बच्चा नहीं मिल रहा। दूसरा जेडे पता करने वाले ने बंदा कोई खांदा पींदा है, कोई माड़ा, हर बंदे की अपनी अपनी, जेडे पता करने वाले ने बरादरी घरों रात दिन खाना खा रहे हैं। एक तो उस बेचारे का बच्चा गुम हो गया, आपको वो काम काज नहीं कर सकता, एक ये जेडे अफसोस करने वाले ने ये सुबह शाम बह के उत्थे खाने खा रहे हैं। हुण ये जेडे ने कर रहे हैं 40वां, कोई कर रहे हैं तीजा, कोई कर रहे हैं पहला, कोई 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 नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, आपने किस तरीके ना। कोई बंदे ने जिमीदार ने वो अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बंदे ज्यादातर बंदे दुनिया से ये तो नहीं पता है
वो बंदे गरीब ने, ज़्यादातर बंदे मर के अपना गुजारा मारा कर रहे हैं। तो भाई इतने पैसे हर एक कोले नहीं होंगे कि वाफिर मकदार को खर्च करें। तो आप अलैहिस्सलाम ते गरीबां दे आका, यतीमां दे मौला, और उन्होंने गरीबां दा ज़्यादा एहसास रखा है, मस्कीनां दा ज़्यादा एहसास रखा है, और अमीरां दा भी ख्याल किया है। लेकिन उन्होंने तरीका दसिया कि तुसीं करना क्या है। ਹੁਣ एक बंदे ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗਮ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਰੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਗਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਆਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਉਂਝ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦੇਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ खुद जानते हो कई बंदे कर्ज थले आके बेचारे होर मकरूज होते रहते हैं, अगों होर कर्ज उठाते हैं, वो उन्होंने नस्ल भी मकरूज हो जाती है। बार दफा है सांझी या माड़े बंदे ने 2 लाख किसी को देना, 3 लाख 4 लाख ओदा दिता, तुसी बंदा लैन दा वो तुहाडे कोले गुलामी करते रहे, वो भी उन्हें तुसी आख्या 2 ते 4 लाख ते अगू जाना जे, वो बेचारा के पता 6000 7000 काम कर रहा तुहाडे कोले सारी जिंदगी नहीं। उन्होंने मरना हो गया इतने माड़े बंदे का। उन्होंने इधर रिश्तेदार भी आने ने, तुसी असी आना है, चौधरी साहब ने भी जाना है, फलाने ने जाना है, उन्होंने जी उन्होंने मरना करना। उन्होंने इतनी परेशान यानी लुत्फ आया ना उसकी बीमार पुरसी ते ताज़ियत करन दा ते अफसोस करन दा कि उहदे ते और बोझ जिहड़ा है वो वधा दिता और उन्होंने और परेशान कर दिता। नबी अलैहिस्सलाम दे ज़माने में आप दे करीब ही हजरत यासिर गैलबन साहबी रसूल आए, उन्होंने खानदान फौतगी हो गई। आपने फरमाया आले यासर परेशान ने, यानी उन्होंने जो खानदान है जिन उसी कटाने हो मराने हो, भाई भाई ए बंदे ने फलाने ने ए फलानी फैमिली उस वेले भी ना होंगे कौमां दे या इस तरह जड़ियां उन्होंने नावां ते तो कबीलियां के नाम होंगे। तो ना कभी ये जिहड़े ने ये परेशान ने ते जाओ खाना बना के ते उन्हां दे घर छोड़ आओ, जा उन्हां नूं खाना खिलाओ कि उन्हां नूं ते हुण अपनी परेशानी विच ना खान दा मज़ा है, ना लुत्फ है, ना होश है, भाई इतनी परेशानी होंदी है। फरमाया कि तुसी बनाओ ते तुसी जिहड़ा जाके उन्हां और ये भी नहीं कि भाई वापस लेना है, ना कुछ नहीं फरमाया। ये हजूर अलैहिस्सलाम का तरीका। देखो अकल भी यही कहती है भाई बंदे ते परेशान दूजियां का काम है, पिंड वालियां का काम है कि वो इकट्ठे होके उन्होंने वास्ते कोई मसला नहीं होना। मतलब पिंड बंदे ये ते या 200 घर है, ये ते 1000 रुपया भी अगर देंदे ने मिसाल 2 लाख रुपया बन जाता है। उस बंदे का मामला जरा सा भाई ये परेशानी है, भाई तू तो अपनी परेशानी नभा, जिस तरह असी खाना पीना मरना जो भी है इंतजाम कर रहे हैं और ये अपना ये वो मैं दस रहा है तुहानूं ये ताज़ियत का जो मकसद है इस 40वें साले सवाब की मजलिस है। लेकिन जो अफसोस करना आते हैं जो बंदे उन्होंने कि वो गम नूं हल्का करना, गम नूं कम करना, ना इस तरह के बयान करना, ना इस तरह की मतलब गल्लां करना कि उन्हों का गम जो है ताज़ा हो, बल्कि उन्हों का गम हल्का होए मुसलमान का। इस चीज़ को कहते हैं कि अजर सवाब और यदा फिर सवाब हो। हूँ क्योंकि ये जो साले सवाब है ये मामू जमानत मरहूम की रूह उन्होंने सामने तुसी पिंड के बंदे हो, मेरे नालों ज्यादा तुसी मैं जे साल 2-4 दिन रहे चले गए, जिन्होंने बंदियां नाल उस बंदे का लेन देन उठन बहन और मतलब जिमीदारी आन जान होंदा है, वो ही बंदे जिहड़े ने वो ज्यादा जानते हैं।
मैं सिर्फ इतना उन्होंने बारे जानना कि साल डेढ़ होया ये वास्ते विच तुहाडे वास्ते भी ते मेरे वास्ते बड़ा सबक है। साल डेढ़ होया पिछली दफा जब ये असी ते सालां दे आ रहे हैं, हर साल आंदा बयान किया, तबलीग की, इधर गए उधर वो भी देखते, लेकिन उन्होंने कदे कोई दिलचस्पी नहीं ली, बस रहे मामा करके भी नान इतना उन्होंने भी ए कर दो वो कर दो वो कर देते, लेकिन अपनी उन्होंने उस तरह दिलचस्पी उन्होंने नहीं ली, वो अपने हिसाब से जितन जिंदगी उन्होंने गुजर रही वो उस तरह ही गुजार रहे। लेकिन हम साल डेढ़ होया पिछली सर्दियों की गल है, मैं वो उत्थे चीकिया कहते भी ए जिहड़ी चीज़ तुसी सिखांदे हो ये मैं नहीं सीखनी, ए जिहड़ा सबक तुसी देंदे हो ये मैं नहीं सीखना। वो सबक ये है, वो सबक है अल्लाह की दोस्ती का, कि अल्लाह पाक का दोस्त किस तरह बंदा बनता है, अल्लाह का वली किंज बनता है, अल्लाह पाक का कुर्ब किस तरह मिलता है, अपनी इस्लाह किस तरह होती है, जिंदगी का मकसद किस तरह पूरा होता है, जिस मकसद वास्ते बंदा कहाँ वास्ते आए है वो पता लगे और उन्होंने फिर पूरा किंज करना है ये भी पता लगे। ये मैं क्या ये सिखाने असी कहने किस तरह से, मैं क्या ये 3 दिन तुसी रहो साडे कोले उत्थे असी सिखाना 3 दिन, क्योंकि ये विच मामा चाचा वालदैन जिहड़ा अल्लाह की राह है ये तो जिन्हें भी सीखनी है उस तरह ही सीखनी है। ये नहीं भाई ए रिश्तेदार है इनू ज्यादा दे दो, पैसे तो हो सकता है भाई इनू ज्यादा दे दो, इनू जमीन ज्यादा दे दो, ए जी मामा है चाचा है, लेकिन जो इस मामले में जो है ये सारे बराबर होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह पाक ने भी फरमाया अपने फैमिली नू अपने खानदान नू भी मेरा पैगाम दो, पहला यही हुक्म आया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने फूफियां नू इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, अपने खानदान बनी हाशम ते कुरैश नू इकट्ठा किया। उन्हें आख्या भी ए मेरे खानदान, फरमाया कि मैं तुहाडे नाल मोहब्बत करना, तुसी मैनू बहुत चंगे लगते हो, मेरे वास्ते बहुत काबिल एहतराम हो, आप फूफियां आईयां, जे कोई तुहानू चाहिए दुनियावी चीज, पैसा चाहिए मेरे को अगर पैसा है, मेरे को अगर जमीन है, मेरे को जिहड़ी शै है तुसी मंगो मैं तुहानू दे देना, लेकिन जे अल्लाह के हाँ और अल्लाह के तल्लक है उस बारे विच जे तुसी ईमान नहीं लेके आवन ले, तुसी अपनी जिंदगियां नहीं बदलनिया तो वो चीज़ तुहानू नहीं मिल सकती, वो तुहानू खुद करना पवेगा। जिकन बिलाल हबशी नू करना पिया है, जिकन हज़रत सलमान फारसी और मोहम्मदी रज़ी अल्लाह अन्हु नू करना पिया है, वो तुहानू भी ईमान इंज लैके आना चाहिए तो तां जनता ते बिशारतां मिलदियां, वो इस वजह नाल नहीं मिलनी कि तुसी मेरे रिश्तेदार हो, मैं उस बारे तुहानू कुछ नहीं दे सकता जदों तक तुसी वो ना करो जे कोई मैं कह रहा और जे कोई मैं दूजियां नू दस रहा। वो फिर उन्होंने बहुत सारे ने ईमान ले आंदा, कुछ 1-2 बंदा विचों जिस तरह अबू लहब हो गया, अबू जहल हो गया, इस तरह के 2-4 बंदे उन्होंने क्या ने असी अपनी अपने जिक्र जिंदगी गुजार रहे हैं अपने बाप दादे असी अपने सारी जिंदगी उन्होंने नसीहत फरमाते रहे प्यार नाल मोहब्बत नाल। अबू जहल के घर आप कई दफा गए, 50-60 दफे तो ज्यादा गए, सिर्फ ये उन्होंने नसीहत कर ए अनुदतन एक चीज वही गल करे। इस मामले विच मामा होवे, प्यू है, मां है, चाचा है, रिश्तेदार है, भरा है, पुत्र है, ये जिन्हें कबूल करना है पैगाम ये सारे वास्ते उंजी बराबर होता है। ये नहीं हजरत साहब साडे ते खास नजर करियो, हजरत साहब साडे ते खास, ये सारिया जिन्हें पैगाम वो खास ही नजर, ये नहीं कि भाई एडे ज्यादा कुछ इनू ज्यादा दे दो, भाई ये इस तरह नहीं काम होता। ये जिन्हें जितना करना है उन्हें उतना पा लेना। हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी सहाबी ने रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे भी सारे सहाबी ने। आपका दर्जा आला क्यों है कि आपने ज्यादा कुर्बानी दी थी, आपने ज्यादा कुछ दिता है, आपने बहुत ज्यादा उठे होते फिर वो आपकी जाहिर भी हुई। ये तो इस तरह का मामला है। ये अल्लाह पाक जो नूह अलैहिस्सलाम का है तो कुछ बंदे रिश्तेदार नहीं आए, वो कश्ती ते बह गए, दूरों भी रिश्तेदार को नहीं, बाहर के दूजिया बरादरियां के बंदे उन्होंने आप का पैगाम सुन लिया। वो 80 बंदे 70 जितने उन्हें
वो जेडे कश्ती ते बह के बच गए। आप दी अपनी बीवी ते अपना बेटा वो तूफान विच गर्क हो गए। उन्होंने आख्या भी अल्लाह पाक नूं, इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऐ अल्लाह मेरा बेटा है, मनु बड़ा प्यारा है, ये मेरे अहल विचों है, ते तू रहम फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नहु लैसा मिन अहली, तोड़े नजदीक फैमिली या रिश्तेदारी और चीज़, अल्लाह फरमाया मेरे नजदीक ये तोड़ा अहल तोड़ी फैमिली चुने तो इहदे अमल अच्छे नहीं है। अल्लाह पाक के नजदीक रिश्ते और होता है, अल्लाह पाक तकवे दे नाल देता है। तकवा कौन किदा लगता है, क्योंकि वो तो सारे मतलब आदम अलैहिस्सलाम तो आए हैं। तो ये मैं गल कर रहा कि उन्होंने पिछले साल जी क्या कि मैं वो उत्थे आए 3 दिन उन्होंने रह के वो सीखिया रहा कि किस तरह होंगे। 3 दिन के होंगे, 3 दिन उन्होंने मुराकबा सिखाईदा, जिक्र सिखाईदा, जिधर बंदे दे अंदर साफ होंगे, बादन की अख खुलती है और बंदे नूं अल्लाह पाक ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आखिरत ते उदा यकीन बढ़ता है। उहदे तो बाद वो बंदा फिर जिहड़ा अपनी जुबान की भी एहतियात करता है, कन्ना की भी एहतियात करता है, अखां की भी एहतियात करता है, हर शै फूक फूक के रखता है। तां ही कई बंदे मैनूं कह कि साल हो गया, पिछले साल दे उन्होंने कोई तब्दीली कोई आ गई, उस तरह गल्लां नहीं वो करते जिस पहला करते हैं, उस तरह उन्होंने काम नहीं आए जिस तरह पहला करते हैं, उन्हें तब्दीली। वो 3 दिन उत्थे रहे, उन्होंने 3 दिन तो बाद बंदे चले गए, ज्यादा बंदे जेडे आए कोई 100-150 बंदा वो चला गया। 7-8 बंदे बैठे, ये भी बैठे, उन्होंने बेटा है ये भी बैठा जाए। वो कहते ने असी तां बैठ, मैं क्या मामा जी हूँ क्यों बैठे, बंदे चले गए तुसी भी हुण घर चले जाओ। वो कहते असी इस वास्ते बैठे हैं कि असी इस राह दे जिहड़ी सिखी है इहदे विच बैत भी करनी है, असी पक्कियां पक्कियां इस राह ते चलना है, इस वास्ते बैठे हैं, और के मैं कर सकना। मैं क्या फिर अच्छा चलो ठीक है बैठो फिर करने। हुण वो तो वक्त गुजर गया, उहदे तो बाद 7-8 महीने गुजरे, मेरा फिर इत्थे आन होया, उन्हां दा पोता फोत हो गया। मैं इत्थे ताज़ियत वास्ते आया 1 दिन वास्ते रात नूं। वो कहण ले कि हुण तुसी जनवरी विच, जिधर मैं हुण आया, हुण तुसी जनवरी विच आउणा है ते मैं पूरे 2 महीने 1.5 जितना तुसी रहना तुहाडे नाल ही रहना तबलीग ते, और यही सीखना है और सिखाना है मेरी जिहड़ी जिंदगी है। बल्कि उस वेले ही कह ले मैं तुहाडे नाल है, जिहड़ा हफ्ता हुण आए हो ये भी तुहाडे नाल रहना। अब मैं क्या हुण असीं जल्दी चलिया जाना, तुसी उस वेले फिर आयो। ते ओ देख लो हुण मैं दोबारा आया, उन्हां दी ही नीयत आई मैं उत्थे चले जाना ते नाल ही रहना, वो देखो उन्होंने मौका नहीं मिले। लेकिन ये गल हुई कि अच्छी नीयत ते उन्हां दा खात्मा हो गया, अंजाम अच्छा हो गया। अज तो 3-4 महीने पहला, 3-4 महीने देखो ना तब्दीली आंदी बंदे च। उन्होंने जी अपना जीवी भांडा माल डंगर अपने पुत्रा नूं जिहड़ा वो मुंतकिल कर दिता। उन्हें आख्या ए पुत्रो तुसी हुण जिहड़ा सांभो, ए मेरा माल डंगर है, ए जीनी है, ए मेरा लेन देन है फलाने फलाने बंदे नाल, ये मैं आपू कर लेना, मेरा ए फसल तो बाद तुसी जानो ते तुहाडा। हुण वो 3-4 महीने तो बिल्कुल फारग रहे भाई अल्लाह अल्लाह करनी है, हुण मैं इस राह ते रहना। ते ये बंदे दी बड़ी खुशकिस्मती होंदी है कि उहदा अंजाम और आखिरी दिन और आखिरी साल और आखिरी महीने उहदे ते अच्छे होंदे। हुण ते तुसीं ते मैं ते गल सुन रहे हैं, लेकिन साडे ते वक्त हुण आण वाला कोई पता नहीं। मैं पिछली दफा आया इत्थे हुण नहीं है, कि पता अगली दफा आवां मैं या आना होवे ते मैं ही ना आवां या तुसीं ना हो। इस वास्ते इस मजलिस का एक यही मकसद होता है कि असी भी कोई अपना इहदे तो फायदा हासिल कर लीए। भाई वो साडे विचों एक बंदा है देखो चला गया, दीनी भांडा हा चला छोड़ के चले गए, वो ना जिंदगी गुजारी, तो क्यों ना असी भी अच्छे तरीके नाल जिहड़ा अपनी जिंदगी गुजारी। हुण आखिरी चंद गल्लां जिहड़ियां ने तुहानूं दसणियां ने, मैं हदीस शरीफ और बुजुर्गां दे दीन दे अकवाल चंद जिहड़े जिन्हां दे बड़े वडेरे रिश्तेदार जिहड़े ने और भैन भरा वालदैन जिंदा ने, उन्हां दे बारे च दीन ने जिहड़ी नसीहत की
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ रो रहे हैं, साडा फलाना फोत हो गया, साडे जी मामा जी फोत होए, साडे वालिद साहब का इंज हो गया, फलां साडी जी फलाना कुत्ती बड़ी अच्छी थी, वो बहुत वो फलाना है होगा। हुण ये है कि जेडे जिंदा ने उन्हां दी कदर कर लो, जेडे ये नहीं मरे उन्होंने जो बंदा रो रहा है भाई जी चलो चले हूँ उन्होंने ना उन्होंने कहा बंदा कि मैं इंज कर लेंदा तो चंगा आ, मैं इंज कर मैं उन्होंने चीज़ां देंदा, मैं उन्होंने को माफ़ी मंगदा, मैं यह करदा। लेकिन हूँ जो जिंदा भी तो बहुत सारे है ने बंदे रिश्तेदार, उन्होंने कदर कर लेना क्योंकि उन्होंने भी इंज होना, फिर जो एक और बंदा चला जाता। ये तो मतलब ये चीज़ है। हूँ हदीस शरीफ सुन लो, नहीं बल्कि ये कौल है, रवायत है, इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा ने जिहड़े हजरत इमाम हुसैन दे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्हां दे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उन्हां दे इमाम जाफर सादिक, उन्हां दे इमाम मूसा काज़िम और उन्हां दे अगो इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये जिहड़े ने इन्हां दी कबर शरीफ जिहड़ी है वो ईरान दे विच है। वो ये फरमाते ने, उन्होंने गल सुन लो, उन्होंने जी रवायत कर रहे हैं कि तीन चीज़ां जड़ियां ने कुरान मजीद उन्होंने कबूलीयत अल्लाह पाक ने तीन चीज़ों नाल जोड़ दी। जे वो एक ना होए सही तो दूसरी भी अल्लाह पाक रद्द कर देते। फरमाया कि फरमाया इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मकरून बिहा सलासत उखरा। फरमाया अल्लाह पाक ने तीन चीज़ों का हुक्म दिता है और उन्होंने तिना चीज़ों के नाल तल्लक जोड़ दिता है। अगर वो एक ना हो तो दूसरी भी नहीं पाई जाती, दूसरी भी रद्द हो जाती है, मकबूल नहीं होती। फरमाया कि अमर बिस्सलाति वज़्ज़कात फमन सल्ला वलम युज़क लम तक़बल मिन्हु सलातुहु। फरमाया कि जिस अल्लाह ने नमाज का भी हुक्म दिता है और ज़कात का भी हुक्म दिता है। किस चीज़ का हुक्म दिता है? नमाज का भी, ज़कात। नमाज अल्लाह का हक है, ज़कात बंदियां का हक है। फरमाया कि जे बंदा नमाज पढ़ता है और ज़कात नहीं देता, फरमाया उसकी नमाज भी रद्द हो जाती है, वो कबूल नहीं होती। हुण साडे जो कितने बंदे ने पहला तो नमाज भी घट ही पढ़ते हैं और जेडे पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ते ने बाद जेडे ने ज़कात का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं रखा। तुसीं ज़्यादा जिमीदार बंदे हो, जिहड़ी ज़मीनां दी ज़कात है उन्होंने उशर कहते हैं। ज़मीनां दी भी ज़कात होंदी है, फसल की भी ज़कात होंदी है। जिहड़ा बंदा दिंदा है उहदे बरकत आ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिहड़े बंदे ने धोखाबाजी करने वाले, ज़कात नहीं देनी, उशर नहीं देना जमीन का, इस तरह और बंदियां नाल बेईमानियां करनी हो, फरमाया एक काम होवेगा ते एक काम नहीं होगा। की होवेगा? फरमाया माल ते आ जाएगा, वो गन्ने ते आ जाते, वो फसल ते आ जाएगी और तुसी धोखेबाजी नाल किसी को धोखा दे दिता, पैसे आ जाते, कसम चुक के माल बेच दिता, झूठी कसमा है और फरमाया माल भी आ जाएगा, फसल भी आ जाएगी। गन्ने मसाले टुट गए ने, गन्ने का मौसम है, जेड़ी फसल है फरमाया ये सारियां आ जानियां छवा, पैसा भी आ जाएगा थोड़े कोले, मकई भी आ जाएगी, लेकिन अल्लाह पाक बरकत नूं उठा लेदा उहदे विच, तुसीं फायदा नहीं हासिल कर सकते। वो जी ए खा गया, फैक्ट्रियां ने खा गए, किसी ने ले ली तो पैसे ना दिते, कोई बच्चा मार हो गया, कोई बच्चा मर गई, कोई गां होगी। फरमाया माल आवेगा लेकिन वो बंदा नफा नहीं उठा सकता। वो आखिरकार देखेगा ए मैं ते कर्ज दी, मैं ते मकरूज ही हाँ, सालां दे सालां बाद भाई मैं ते कर्ज भी की जा रहा हूँ, समझ नहीं। बंदे कहते हैं ना जी पैसे आमदे हैं ने, फसल भी होंदी है, लेकिन ये को नहीं पता जाते किधर। ये मतलब है वो ये कह रहे हैं भाई चीज है बरकत उठ गई है। बरकत का क्या माना होता है? बरकत का मतलब होता है उस चीज का फायदा उठाना। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਤ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਗਲਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਖਰਨਾ, रक्शे वाला कोई पेट्रोल स्टेशन वाला जो वो पेट्रोल नकली बेच रहा, हुक्मरान हुक्मरानी, सारे हुक्मरान भी नहीं भैड़े, सारे रेहड़ी वाले भी नहीं बेईमान, मतलब कुछ बंदे गलत करते हैं, कुछ बंदे सही करते हैं। लेकिन तुम देख लो जिन्ना जिन्ना ने किए है वो तो फायदा उठा सकते हैं, वो कितने कोई जेलों बैठे है, कोई अस्पतालों मर रहे हैं, कोई बाहर के मुल्क धक्के खा रहे हैं, कोई किरे है, कोई कि नसदा पे, वो किरे नसदा पे, वो माल तू के फायदा उठा रहे हो बंदे, वो कमा ते लिया लेकिन उन्होंने अल्लाह पाक ने बरकत उठा दी दे, और उहदे तो बाद इतनी आम बंदे की बेइज्जती नहीं जिन्नी इन्नी बेइज्जती इन्हां दी हुंदी। हर बंदा मतलब छितर मार रहा है, गालां कढ रहा है, कि वो आ जान मतलब बंदे कहंदे भी ये खा गए ने, मुल्क नूं खा गया है फलां, हुण उन्होंने दी इज्जत वास्ते सियासत विच आए, इज्जत पैसे होण दे वाह होवे दी, लेकिन बंदियां दे दिल विच जिहड़ी वो नफरत पैदा होंदी। मैं कल भी गल कर रहा कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस का मफहूम है, फरमाया कि अमीर जिहड़ा है जिन्हों ज्यादा की ख्वाहिश ना हो, अमीर कौन है जिन्हों ज्यादा की ख्वाहिश ना हो, भावें उहदे कोल इकाना भी ना हो लेकिन उन्होंने ज्यादा की ख्वाहिश नहीं, फरमाया वो अमीर है, वो दिल अमीर है, वो गिना है। और गरीब कौन है जिन्हों ज्यादा की ख्वाहिश हो मेरा और मिले, वो गरीब है। तो ये चीज़ जी है जी पहले ही गल उन्होंने फरमाई, इमाम अली बिन रज़ा ने जी रिवायत की है कि वह फरमा रहे हैं भाई जो नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह देखो हाथ में फड़ी है, हज कर रहे हैं, उमरे कर रहे हैं, और इबादत कर रहे हैं, खत्म करा रहे हैं, लेकिन जो ये माली मामलात ठीक नहीं है, ज़कात नहीं देनी, उशर नहीं देना, जिस वे तुम ये करो दे अल्लाह पाक बरकत पा देते, फिर तुसी नफा उठाना शुरू कर, थोड़ी जमीन विच भी नफा, थोड़े घर विच भी नफा, बच्चियां विच भी फायदा, वो रिस्क जिथे जिथे जाता है उस चीज में फायदा है। दूसरा फरमाया कि अल्लाह ने कुरान की नीचे हुक्म दिता है अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि मेरी शुक्रगुजारी करो ते वालिदैन की शुक्रगुजारी, यानी मेरी शुक्र अल्लाह की शुक्रगुजारी तो इबादत है कि अल्लाह की इबादत करना, शुक्रगुजारी करना, ये देखना कि अल्लाह पाक मनु के दिते है और उसका एहसास करना, और वालिदैन की शुक्र उन्होंने जरिए तुसी पैदा हुए हो और अल्लाह पाक ने तुहानू पैदा किया, खुद वो खालिक है, वालिदैन को जरिया बनाया। फरमाया इन वालिदैन की इताअत फरमान बरदारी करो ते मेरी भी शुक्रगुजारी करो, इबादत करो। हूँ ये अजान हो रहा है, हूँ माशाअल्लाह अजान खत्म हुई है। देखो ये बारे भी मसला सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ऐसी दुआ फरमाई, फरमाया जदों अजान खत्म हो ये कई दुआवां ने पढ़ने वालियां, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावत ताम्मा, मतलब एक और दुआ दे फरमाया जेड़ा बंदा अजान, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
जे बंदा अजान खत्म होवे पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना। फरमाया ए जिहड़ी दुआ पढ़दा है बंदा अजान तो बाद अल्लाह उहदे सगीरा गुनाह सारे माफ कर दे। और ये सही हदीस मुस्लिम शरीफ की रवायत। ये भी दुआ जिहड़ी है मैंने याद है। खैर वो तो मैं दस रहा कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी इबादत का वालदैन की शुक्रगुजारी का हुक्म दिता है। हूँ फरमाया कि इन्होंने दोवां चीज़ों को भी जोड़ दिता है, जिस तरह नमाज इबादत करता है अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश कर रहा है, अपने नाता पढ़ता है, हम करता है, तस्बीह पढ़ता है, नमाजा पढ़ता है, रोजे रखता है, उम्रे करता है, हज पाक दे मुतलका जितनी चीज़ां ने वो कर रहा है। लेकिन फरमाया कि वालदैन का हक पूरा नहीं कर रहा, उन्होंने नाराज कर रहा है, उन्होंने जो जरूरी हक है वह भी अदा नहीं कर रहा। शुक्र फरमाया कि उदी फिर जितनी ये इबादत है ये भी अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। इन्होंने दोवां का भी आपस में तल्लक, इन्होंने दोवां चीज़ों का भी आपस में इंजी तल्लक है जिधर नमाज ते ज़कात का, जिधर वुजू ते वुजू ना होवे ते नमाज नहीं होती। इस तरह नमाज नहीं पढ़ रहा तो ज़कात नहीं दे रहा, नमाज कबूल नहीं। इसी तरह वालदैन ना तल्लक खराब ने, ज्यादती कर रहा बंदा, पूरी जिन्नियां इबादतां मैं खत्म करा रहा, मैं मिलाद करा रहा, मैं 11वीं करा रहा, जिहड़ियां भी इबादतां करेगा उहदी अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमांदा। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की गल है कि आप नए नए हिजरत करके आए। उस वक्त देखो बड़ा मुश्किल वक्त होंदा है, बहुत ही मुश्किल काम होंदा है हिजरत करना। एक नौजवान मुसलमान होया, वो बंदा मुसलमान हो गए, उन्होंने आख्या कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह भी जाना, मक्का को मदीना हिजरत। आपने अम्मी अब्बे कहा अम्मी जी अब्बा जी मैं नहीं चलिया, मैं मुसलमान हो गया, तुसी क्योंकि मुसलमान नहीं है तो मैं मुसलमान हो गया, मैं उत्थे जाके बैत करनी है, मैं सहाबी बनना आप अलैहिस्सलाम के कोल जाना। उन्हें फरमाया बेटा साडा तेरे सिवा कोई ख्याल रखना, तू बाद चले जाई, साडा कौन बुढ़े बंदे असी हाँ, कौन ख्याल रखेगा। उन्हें नहीं मैं जाना ही जाना, जोश बंदे को। उन्होंने वो रोए धोए, थोड़ा रोए धोए, उन्हें पर को ना कोई तवज्जो की, वो चला आया। उन्हें सफर 2 हफ्ते लगे, 10 दिन लगे, मदीना शरीफ पहुंचाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस से तशरीफ फरमा ने बैठे ने, वो कह रहे या रसूल सल्लम मैं बैत करना आया और मैं मक्का तो आया इत्थे, और मैं वालदैन ने मैनू काफ़ी मना किया है ना जा, कोई साडा ख्याल करना ना। रोना रोए धोए भी है ने, चीज़ की परवाह नहीं की। मैं क्या मैं तो आप अलैहिस्सलाम को जाना ही जाना है, भावें तुसी रो भावें मैं तबीयत रो। हजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी बैत कबूल नहीं की, फरमाया मैं तेरी बैत नहीं करनी, इन्ना ही कदमां ते वापस टुर जा। और उन्होंने को वालदैन को रोज खिदमत कर, और जिस तरह तू रोंदियां छड़ जदों मैं भी तेनों कबूल करा। हालांकि जो अपना उन्होंने मामला इस तरह का है। तो ये चीज़ जी है। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जी तेरे सामने बयान करनी है, उन्हें फरमाया कि वह अमरा बिइत्तिक़ाइल्लाहि वसिलतुर रहम फमन लम यसिल रहिमहु लम यत्तक़िल्लाह। फरमाया कि बहुत सारे बंदे ने जेड़े चाहते ने असी अल्लाह दे वली बनीए, अल्लाह पाक दा कुर्ब मिले, सानू अल्लाह दी नजदीकी मिलीए, असी तौबा करिए, असी नेक बनीए, मैं अल्लाह दा पाक दा महबूब बन जा, अल्लाह पाक दा वली बन जा। गिर बंदे दिल नहीं करता, बंदे कोशिश भी करते ने, बातें भी करते ने, लेकिन इन्होंने फरमाया कि वली बनन दा कुर्ब दा अल्लाह ने जरा तकवे दा हुक्म दिता है, उन्होंने जोड़ दिता है रिश्तेदारां नाल हुस्ने सलूक मिला। सिलातुर रहम कहंदे ने, सिला रहमी कहंदे ने, रहम कहंदे ने जिहड़े मां दा जिहड़ा रहम हुंदा, मां दा पेट हुंदा उहनूं रहम कहंदे ने। सिला कहंदे ने जोड़न नूं, कि भाई जिहड़े रिश्तेदारियां ने उन्होंने जोड़ना। वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जोड़न का क्या मतलब है। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़न का क्या मतलब है। फरमाया जोड़न का ये मतलब नहीं है
कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾ ਰਾਹਮੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁਰਬੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਚਿੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਕਜ਼ਨ ਫੂਫੀਆਂ ਮਾਮੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, फरमाया कि इन्हां नाल ये सिला रहमी अच्छा अच्छा नहीं पेश आवेगा। ਇਹਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਕੁਰਬ ਜਿੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ रहमत उन्होंने दी रवायत जेडे उन्होंने अगे बाप ने यानी वालिद दादा ने फरमाते ने कि किसी बंदे की इबादत या अल्लाह ना तलक देखना हो तो उसका वालदैन ना तलक दे, तो ये पता लग जाएगा कि अल्लाह ना किस तरह का तलक। क्यों वो फरमाते ने कि ला इबादत असराउ बलूगन बिसाहिबिहा इला रिदल्लाहि मिन बिर्र वालिदैन मुस्लिमैन लिवजहिल्लाह, कि अल्लाह दी रज़ा ते अल्लाह दे कुर्ब तक असी कोई चीज़ भी नहीं देखी जिहड़ी इतनी जल्दी और इतनी आसानी नाल पहुंचा दे जितना वालिदैन नाल उसने सुनी। ये चंद जिहड़ियां ने रवायतां तो सुनाइयां ने। हुण आखिरी हुण क्योंकि दुआ करनी है, दुआ के बारे में भी मसला सुन लो। अगले दिन भी मैं दस रहा, बंदे आते रहते हैं जी दुआ करो ए फलानी करो। दुआ की कबूलीयत का तरीका ये जरा हूँ मैं गल दस लिया, इस तरह दुआ करो तो दुआ की कबूलीयत के आसार बढ़ जाते। हर बंदा चाहता है मैं दुआ का मतलब अल्लाह पाक बंदा पुकार रहे हैं, हूँ वो दूसरे को करानी चाहिए भी है, लेकिन जो कबूलीयत किस तरह होंगी दुआ की, वो दो चीज़ों नाल। हूँ वो मैं एक वाकया बयान करके तो वो दो चीज़ा तुम समझ आई, वली अल्लाह का वाकया बयान करके मेरे दुआ का भी तुम मतलब समझ आ जाए, तो फिर दुआ करते वो ही जो बुजुर्ग जिन्हों का मैं जिक्र कर रहा सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह 7वीं सदी ते 8वीं सदी जे वो बुजुर्ग गुजरे ने। हाँ ये रख दो है नहीं ऐसे फिर और कोई चीज ना लिया हुई है, ये चीज है ना ये बंदा एक उन्होंने को आंदा है, वो कहता है कि हजरत साहब मैं तो बड़ा परेशान हाँ, घर वालों में माश वालों में बड़ी है परेशानियां ने, थोड़ी जिंदगी तक के ते मेरे रश्क आंदा है कि वाह क्या जिंदगी है। इस तरह की तो बादशाहां नूं भी जिंदगी हासिल नहीं जिस तरह की तुसी वली लोग हो, वलियां नूं हासिल। मैनू बड़ा रश्क आंदा है, बड़ा चाह आंदा है, ना कोई परेशानी, तुसी सुकून विच बैठे हो, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, अल्लाह की राह दिखा रहे हो, ना कोई फिक्र ना फाका ना परेशानी ना उलझन। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया जिहड़ी तू गल कर रहे हैं वो सही गल नहीं है। यह जिहड़ी गल कर रहे हैं बई सानू जाती तौर पर कोई परेशानी नहीं, वो तो गल तेरी ठीक है, असी बड़े सुकून विच हां, लेकिन यह जी तू कहना ना तुहानू परेशानी नहीं, तुसीं खुश बैठे हो, असी लोग बड़े परेशान हाँ। फरमाया यह तेरी गल ठीक नहीं। वो कहते किस तरह मनु दे कोई शायद परेशानी तो नजर आ नहीं रही थोड़े, ना मतलब कोई मसला है ना कोई शायद। उन्हें फरमाया यह जो बंदे बैठे ने रोज आते हैं साढ़े को 100-150 बंदा है दुआ वास्ते कहता है, कोई कहता मेरे बच्चा नहीं, कोई कहता मैं बीमार हाँ, कोई कहता मेरी बीवी ना झगड़ा हो गया, कोई कहता रिश्तेदार, कोई कहता केस बन गया, कोई कहता ऐ हो गया, कोई कहता कुछ। फरमाया ये जो दुआवां वास्ते कहते ने ना, असी जदों कल्ले बह के राती ये दुआ इन्हां वास्ते करनी होंदी है, उस परेशानी नूं असी अपने ऊपर तारी करने हो, अपने ज़हन विच उसकी कैफियत उहदियां सोचां नूं अपने ज़हन विच लैके आउणा पैंदा। सानू
अपने ऊपर गुजारना पैंदा जिहड़ी परेशानी विचों वो गुजर रहा है वो असीं खुद उहदे विचों गुजरने आ एक ते और दूसरा अल्लाह की हजूरी यानी परेशानी की हजूरी ते अल्लाह की हजूरी ये तां साडियां दुआवां कबूल होंदियां यानी मिसाल दे एक बंदा कहता है मैनू काम नहीं मिल रहा ठीक है जी तुसी कहना अच्छा वो कहना जी दुआ करो जी मेरे मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही हूँ दुआ एवं नहीं कबूल हो जाएगी अल्लाह इनू काम दे दे जितना सी अरबाजी दुआवां का पैसे पैसे दे के इमाम साहब साडे वास्ते भी करियो है साडे वास्ते भी ये वो असल दुआवां नहीं है जिहड़ियां सही दुआवां ने जिहड़ी दुआ दे आदाब ने दुआ हुंदी है जिहड़ी दिल चों ओहदी अपनी एक तरीका हुंदा है वो फिर दुआ मकबूल है जे रवाजी पैसे वालियां दुआवां है तो वो चीज़ां नहीं ओदा फिर वो बुजुर्ग वो जो निज़ामुद्दीन फरमा रहे कि असीं फिर जे दुआ करने इस बंदा जिन्हों काम नहीं मिल रहा उसकी परेशानी असीं अपने ज़हन विच लियाने भाई वो जो काम नहीं मिल रहा है कि महसूस करता है ये घर खर्चा नहीं दे सकता ये अपनी बीवी को खर्चा नहीं दे सकते कि गुजर रहे घर के होंदा होवेगा ये अपने बच्चों को कपड़े नहीं इन्हों कितनी परेशानी होनी है ये अपने रोटी कूड़ा आटा नहीं लिया सकता अपना और चीज़ां नहीं ये जी ज़हन शैवां गुजरदियां ने वो असीं अपने ज़हन परेशानी लियाने कि भाई इस परेशानी अल्लाह ये गुजर रहा है तो तू ये रहम फरमा इस तरह ही कोई बीमार है जिहदी औलाद या कोई औलाद नहीं तो वो क्या सोचदा मेरा वारस को नहीं मेरा पुत्र को नहीं दूजिया के पुत्र बच्चियां है ने मेरा के बनेगा मेरी जदाद उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझना और परेशानी अपने ते तारी करके तो फिर अल्लाह की बारगाह विच अर्ज करना कि या अल्लाह तू ये रहम फरमा इसे तरीके नाल जिहड़ी अपना परेशानी हुण ये जिहड़ी गल तुहानूं दसी है मैं भाई दुआ की कबूलियत वास्ते ये दो चीज़ां यानी जरूरी होंदियां ने एक तो भाई जिहड़े तुहानूं परेशानी है उलझन है वो ज़हन विच होनी चाहिए खास तौर पर जे किसी वास्ते तुसीं दुआ कर रहे हो किसी वास्ते इमाम साहब कितने बजे है नमाज 1:30 बजे 15 मिनट है नश करने उस परेशानी में दुआ करने का तरीका दस रहा तुहानूं कि उस परेशानी को महसूस कर अगले दे गम नूं अगले की जी परेशानी है अगले की उलझन है उन्होंने पूरी तरह अपने ते तारी करके फिर दूसरी चीज़ है कि अल्लाह की हजूरी कि अल्लाह पाक देख रहा है अल्लाह पाक सुन रहा है अल्लाह पाक मेरे नाल ने अल्लाह दी सारियां कुदरतां ने इस चीज़ का भी ख्याल देन विच होवे और नाल उस परेशानी का भी ख्याल पूरी तरह डुब के फिर जिस वे अल्लाह की बारगाह पेश करता है बंदा तो वह दुआ कबूलियत के दर्जे पहुंचती है जी ज़बानी कलामी दुआवां ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न अल्लाह ला यक़बिलु अल्लाह ऐसी दुआ कबूल नहीं करता कि जिहड़ा गाफिल दिल जिहड़ा बंदे दा गाफिल हो अल्लाह पाक मन्नो भी तो भी तौफीक अता फरमाए दुआ करनी है कि और तेरी कोई चीज़ रह गई हाँ पढ़ दे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وسلم شريفا तीन दफा कुल शरीफा अव्वल आखिर दोषी पढ़ के अल्लामा साहब ने मिलता सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल अला वहाब अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। ये जो मजलिस साले सवाब की गई इसमें जितने भी सरंजाम पाए अपनी बारगाह में कबूल फरमा। लोगों का आना और ताज़ियत करना और इस मजलिस में शिरकत करना जितने भी हाज़रीन आए हैं सबको कबूलियत अता फरमा। जो कलाम पाक पढ़ा गया, नात शरीफ, हम कुरान की तिलावत और जो सदका खैरात जो भी साले सवाब के लिए विज़ और वजीफ़ा सदका दिया गया या रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका स्वाब हदीयतन तोहफ़तन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में पेश फरमा। आपके तो फैल तमाम अम्बिया और रसूल मलाइका अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत कराम, सहाबाए कराम रिज़वानुल अलैहिम अजमाइन, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया उम्मत को पहुँचा। ख़ास तौर पर या रब्बुल आलमीन उन सब की बरकत और वसीला से मामू ज़मानत मरहूम की रूह को या रब्बुल आलमीन सलाम भी और इसका अजर व सवाब भी अता फरमा। और भी जितने रिश्तेदार यहाँ जो हाज़रीन हैं उनके वालिदैन और बाबा अजदाद उम्महात में वफ़ात पा गई ईमान की हालत में सबको या रब्बल इसका सवाब पहुँचा। पूरी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब पहुँचा। पूरी उम्मत पर रहम फरमा या रब्बल आलमीन। हमेशा ज़िंदा रहने वाली तेरी ज़ात है। अब तू या अरहमर राहिमीन निगहबां है, हर नुकसान को पूरा करने वाला है, हर चीज़ का नेमल बदल है। या अरहमर राहिमीन हमारा कारसाज है। अपने फजल व करम व एहसान से हमें इस्लाम की ज़िंदगी, ईमान का खात्मा, नेकोकार का हशर नसीब फरमा। हमें भी मौत को याद रखने, मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। इन चीज़ों का तज़किरा किया गया, नमाज के साथ साथ ज़कात भी अदा करने की तौफीक अता फरमा। अपने इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक भी नसीब फरमा। और या अरहमर राहिमीन तक़वा, तहारत, ज़िक्र अज़कार के साथ साथ रिश्तेदारों लोगों के साथ हुस्ने सलूक, अच्छे अखलाक से पेश आने वाला बना। या अरहमर राहिमीन हमें माफ़ करने वाला और माफ़ी लेने वाला और देने वाला बना। या रब्बल आलमीन हर एक की हजायत हाजात को पूरी फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, जान व माल व इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन।